जी को कि आए और हम पर कृपा दृष्टि बनाए, योग कराने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, हवा को कछु नहीं बिगाड़त। जय पीताम्बरा माता। तो चलिए, सभी जनों को बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। जितने जने जुड़ चुके हैं, जितने जने और जुड़ेंगे, सभी को प्रणाम। दादू जी को बहुत बहुत प्रणाम। वंदे मातरम। दादू जी ने दर्शन नहीं दिए हैं अभी। और दादू बिना दर्शन के मैं भी एक इनके स्वागत में दुआ कहना चाहूंगा जी कि आज जो ओम जी, ओम जी, ओम। आज का कार्यक्रम के आमंत्रित करता है आदरणीय मुन्नी लाल, और योग कराने वाले हैं श्रीमान राम कृपाल, और राम कृपाल, क्या बात। कौशलपुर वासी नारी नर, युवा वृद्ध और बाल, प्राणों ते प्रिय लागत सबकहु राम कृपाल। ओम प्रणाम। बहुत बहुत आपका भी आभार। क्या बात है, क्या बात है। प्राणन से प्यारे लगे हमारे राम कृपाल, यही से चलती है रोज रोज। हम सब रहते बेहाल, दर्शन के बेहाल, और दोनों की मिलती है जाकट लाल में लाल। जय हो राम कृपाल। बहुत बहुत स्वागत, वंदन आपका भी, आभार। चलिए, आज संयोग ऐसा बैठा है कि 1366वां दिन, मानव योग क्लास का 66, मेरा जन्मदिन भी 66। तो चलिए, बहुत बहुत संयोग बैठ गया है ऐसा। मेरा जन्मदिन 1966, तो आज योग क्लास 1366। बहुत बढ़िया। चलिए, अपन बैठ जाते हैं अपनी आसन में, सुखासन, पद्मासन। चलिए, 3 बार ओंकार करेंगे। नेत्र बंद कर लें, बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। लंबी गहरी सांस भरें, एक बार भरें, छोड़ें। तीन बार ओंकार करेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागी भवेत्। ओम संगच्छध्वं संबद्धध्वं सम्मो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते संजानाना उपासिते। ओम शांति शांति शांति। ओम। हाथों को ले जाते हैं ऊपर, अर्धताड़ासन में खींचेंगे। शरीर की अकड़न जकड़न बाहर करेंगे। पहले खींचने के बाद
फिर इसको कमर को लचीला करते हैं दाएं बाएं। तो जब अपनी कमर लचीली हो जाती है तो सारे काम अच्छे तरीके से हो जाते हैं। चलिए झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ आराम आराम से झुकेंगे, नमन करेंगे धरती माँ को, पीताम्बरा माँ को। फिर इसी प्रकार बाएं तरफ जो भी काम आप करने जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होगा। इसी के तहत आप ताली बजा लेते हैं 15 बार। हथेलियों को करते हैं गरम और गरम गरम हथेलियों को अपने नेत्रों चेहरे पे लगाएं। ये थी प्रथम तैयारी, आवाहन अपने इष्ट देव सभी देवी देवताओं को। और अब अपन और आगे करने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण कार्य को। चलिए पैर खोल लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। पहले अपन करेंगे खड़े होकर किए जाने वाले, इसके बाद करेंगे फिर बैठ कर किए जाने वाले। चलिए धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। पूरे हाथ खोलें, छुट्टा करें हाथों को। माँ पीताम्बरा के यहाँ भजन लगा है, उसको भी सुने और करते चलें। थोड़ा गति बढ़ाएं, श्वासों के साथ बढ़ाएं। पूरे ऊपर तक ले जाएं हाथों को। लयबद्ध तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया। हालांकि कोई नहीं कर रहा है अभी। रखने कमर पे हाथ, हल्का हल्का घुटनों का व्यायाम। श्वास छोड़ें, भरें, हाथों को सामने कर लें। मुट्ठी बंद करके खींच रहे हैं हाथों को। बहुत बढ़िया। चलिए अब चलेंगे अपन, करेंगे ताड़ासन, खड़े होकर किए जाने वाला ताड़ासन। स्वामी जी कहते हैं कि बच्चों की लंबाई बढ़ती है और हमारे आपकी जो बढ़ती उम्र में झुकने जैसा हो जाता है, उससे प्रतिदिन ताड़ासन करने से अपनी हड्डी सीधी रहती है। चलिए करते हैं ताड़ासन, श्वास भरते हुए करेंगे। जितनी देर खींच रहे हो उतनी देर श्वास को रोकें। श्वास छोड़ने हो तो अपन वापस आ जाते हैं। पुनः भरें। वापस थोड़ा पैरों में फासला करके दाएं बाएं करते हैं श्वास छोड़ते हुए। त्रियक ताड़ासन। विभिन्न तरीका है शरीर को लचीला करने का। जब तन लचीला तो मन लचीला, जब दोनों लचीले हो जाते हैं सुगमता हो जाती है हर काम करने में, बोलने से लेके उठने बैठने से लेके। बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ेंगे अपन, करेंगे कटी चक्रासन। दाएं तरफ जाएंगे अपन, पैर अपने स्थायी रहें, पैर नहीं घुमाएंगे अपन, केवल हाथ जाएंगे। जहां अपना हाथ जाए वहीं निगाह जाए अपनी नजर, पैर
हाथ की अंगूठी पर रहे, बाएं तरफ, सारी अकड़न जकड़न बाहर। एक तो सबसे पहले 5 बजे से जगना और फिर योग करना। इसका दूसरा तरीका पूरा का पूरा श्वासों के साथ है। बहुत बढ़िया। अब अपन कमर पे हाथ रख लेते हैं, कमर को घुमाएंगे 5-5 10 बार। पैरों में फांस नहीं रहेगा ऐसा। पूरे ज्वाइंट खुल जाते हैं, पूरे शरीर की पूरी नस नाड़ी पसर जाती है। विपरीत लगता है कि इसमें कुछ नहीं होता, इसी से सब कुछ होता है। जानने वाले जानते हैं, जो सोते हैं वो कहते हैं क्या कर का मतलब है। बहुत चलिए करते हैं अपन वृक्षासन। दाएं पैर को बाएं पैर की जगह में लगा लेते हैं। बैलेंस बनाते हुए पूरा खींच देते हैं। वृक्षासन ताड़ासन दोनों सब एक साथ में हो जाते हैं। चलिए आते हैं दूसरी पैर से, क्योंकि समय सीमित है अपना। ऐसा नहीं कि चाहे जब लोग करते हो, उतने समय में ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके उतने कर लें। बहुत बढ़िया। वृक्षासन, पैरों में फासला करके वायु प्रक्षालन करेंगे। दूसरी प्रकार से सीना विकासक, श्वास को भरें, सामने आप छोड़ें। बहुत बढ़िया। अब करेंगे कोणासन। इसी पोजीशन में दाएं तरफ जाएंगे, बाएं हथेली ऊपर, उसके ऊपर निगाह, एक हथेली एड़ी के पास जमीन में, वापस दूसरी तरफ, वापस पुनः करें। कम से कम 2 से 3 बार तो कर ही लें। त्रिकोणासन, विपरीत आसन। घुटनों पर रख लें हाथों को, चुपटा कर दें। कमर पर रख के ऊपर देखेंगे, आसमान को देखेंगे, छत को देखेंगे। बैलेंस बनाते हुए शरीर को सुडौल करने के विभिन्न तरीके। चलिए पीटी कर लेते हैं। डांस, योगा डांस। बैठ लेते हैं। कोई नहीं कर रहा तो मेरा भी मन नहीं लग रहा ज्यादा।
बहुत बढ़िया, बैठ जाते हैं। बहुत, अब करेंगे अपन बैठ के थोड़ा हल्का हल्का व्यायाम। बहुत बढ़िया, आदरणीय हमारे, बहुत बढ़िया। चलिए, कंधों का व्यायाम। जय श्री राम। जय श्री राम। ओ बहुत बढ़िया। कंधों को प्रयास करें पूरे उठाएं कानों तक, कंधे, हाथ भर नहीं चलाना है। विपरीत, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमेशा अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा सब कुछ अच्छा करते हैं। ट्विस्टिंग करेंगे अपन दाएं बाएं। और आगे चलेंगे अपन। चलिए, कंधों पर रख लेते हैं ऐसे हाथों को। सामने आए तो श्वास को छोड़ें, ऐसे जाए तो भरें, छोड़ें, श्वासों के साथ करें तो थकान नहीं आएगी और आपका शरीर भी, मन भी बहुत अच्छा होगा। एक प्रकार से भस्त्रिका ही हो जाती है। विपरीत करेंगे। बहुत अच्छा, दादू जी बहुत अच्छा करते हैं। दादू जी योग क्लास के स्तंभ हैं, स्तंभ, खंभा, दाएं बाएं। जब मैं इटारसी गया था एक कार्यक्रम में, वो युवाहार का कार्यक्रम था, 2 दिन के 3 दिन के लिए, तो दादू जी जगह जगह भग भग के बस से उतर के स्थिर कर लें, गर्दन को स्थिर कर लें, भग भग के लोग हो जाते थे, हरा चलिए, हाँ आइए, वहाँ जाइए। बहुत मेहनती, लगनशील, अपन और ज्यादा नहीं कर सकते, प्रशंसा ही कर सकते हैं। अच्छे, चलिए ले जाते हैं हाथों को ऊपर, खींचेंगे, श्वास भरते हुए खींचेंगे। यहाँ जाएंगे तो श्वास को छोड़ेंगे, आराम आराम से करेंगे। श्वास भरते हुए अपन दबाव दें तो बड़ा आनंद आता है। बहुत बढ़िया, ऐसा वाफा बना लेते हैं और सिर को दबाव दें हाथों की तरफ, हाथों का सिर की तरफ, गर्दन की मजबूती के लिए। इसमें भी श्वास भर लेते हैं और जब दबाव दें तो थोड़ी देर बाद कंपन सा होने लगता है, तो समझ लो बहुत अच्छा तरीके से कर रहे हैं। इसको छोड़ें, ढीला छोड़ें तो श्वास को भी छोड़ दें, फिर से भरें। बहुत बढ़िया, सब कुछ आनंद का काम है। इसी प्रकार सामने से जैसे माथे पर लगाते हैं और ठेलते हैं, दबाव देते हैं उसको तरफ, गर्दन की तरफ, गर्दन का हाथों की तरफ, श्वास को भरें। बहुत बढ़िया, पुनः करें। जैसे 3 से 5 बार कर लें। पूरा मस्तक से ही पूरा संचालन है शरीर का, ऐसा मानते हैं अपन। चलिए, दाएं हाथ से दाएं तरफ, इसमें भी श्वास भरते हुए बाएं से बाएं तरफ। चलिए,
गर्दन का व्यायाम करेंगे हल्का हल्का। अपन 5 राउंड घुमाते हैं दाएं से बाएं। विपरीत, बाएं से दाएं। सामने आए तो श्वास को छोड़ें, भरें, छोड़ें। अब दाएं बाएं। दाएं बाएं के बाद ऊपर देखें, कंठकूप में लगाएं। ऊपर देखें, कंठकूप में लगाएं। कंठकूप में लगाएं, श्वास को छोड़ें, भरें। कंधों पे लटका लेते हैं गर्दन को। सिर को लटकाते हैं कंधों पे, गर्दन को नहीं लटकाते हैं। कान को कंधे पर स्पर्श कराने का प्रयास करते हैं, जबरदस्ती नहीं करेंगे। जहां तक आ जाए तो आसानी से ले आना। अब करेंगे अपन नेत्रों का व्यायाम। चलिए नेत्र घुमाएंगे, पुतलियां घुमाएंगे अपन। दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर बाएं नीचे, ऐसा 5 राउंड कर दे, कम से कम 5। दाएं ऊपर बाएं नीचे, दाएं ऊपर। गर्दन स्थिर रहेगी, प्रयास करें गर्दन ना घूमे संगे। विपरीत, बाएं से दाएं जाएंगे पूरा राउंड। नेत्रों का व्यायाम अति महत्वपूर्ण अंग है शरीर के, नेत्र। और मेरा कम से कम 5 साल से जितना चश्मा का नंबर था वहीं का वहीं है। चश्मा वाला कहने लगता है, यार आपने तो ये दीवार बना लिया था चश्मा, बस हमने कि कोई उतरने वाला है, वो भी दोबारा नहीं बनेगा चश्मा। बहुत महत्वपूर्ण संस्था से अपन जुड़े हैं। और स्वामी जी कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया। दाएं बाएं करते हैं तो अपन को प्रथम सुख को प्राप्त करना है। ऊपर नीचे, गर्दन स्थिर रहेगी, छत में देखें, नीचे देखें, चारों तरफ से व्यायाम होगा अपने पुतलियों का। पास दूर दूर किसी दीवार को पास में अपने नासिका के अग्रभाग को देख लेते हैं, फिर दूर देखेंगे, फिर ऐसा पास दूर कर लेते हैं। इसको तो कभी भी किया जा सकता है, शाम के भोजन करने के बाद भी कभी भी किया जा सकता है। चलिए ओ खींच लेते हैं अर्ध ताड़ासन में। जब जब अपन बदलाव करते हैं तभी तभी अपन अर्ध ताड़ासन में खींचेंगे और दाएं बाएं करेंगे और तालियां बजा लेते हैं। पॉइंट दब जाए अपने हाथों के। दबाव देखेंगे, घर्षण करें, ऐसे पोली पोली नहीं करना है। वो लगा लें नेत्रों में और अपन अब खोलते हैं पैर खोल लेते हैं और हाथों का टुकड़ा ऐसे पीछे लगा लेते हैं। अंगूठा उंगलियां चलाएंगे पहले, सब चटर चटर होते हैं, सब चटक जाते हैं, 24 घंटे के लिए तैयार हो जाते हैं अपन। जैसे मोबाइल चार्ज कर लेते हैं अपन, घुमाएंगे पैरों को, इसी प्रकार शरीर को चार्ज कर लेते हैं अपन। सुबह सुबह चार्ज किया हुआ शरीर पूरा दिन, इसे मोबाइल को नहीं देखना पड़ता दिन भर, इसी प्रकार शरीर। चलिए बाएं से वो दाएं से बाएं खींच खींच के घुमाएंगे। सामने ऐसा खींचेंगे, फिर पीछे खींचेंगे, पूरी अपने पैरों की नसें जो है पसर जाती हैं।
एक दूसरे में घाल लेते हैं पैरों को, ऐसे जमीन से छुआएंगे अपन अंगूठे बढ़िया को, कमर को उठाते हैं। अब दाएं बाएं करते हैं, कमर को लचीला करते हैं, विभिन्न तरीके हैं। पश्चिम उत्तानासन, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को छुएं। कटोरी चलाना, कटोरी, घुटनों की कटोरी पैर पसरे हैं, कटोरी चलाएं, कटोरी। आजकल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और घुटनों की बीमारी, ये तीन बीमारी एक सी चल रही हैं लगातार। और कल एक कार्यक्रम में गए थे तो एक जने बोले कि आप खा लेते हैं मीठा? हमने कहा जितना खाओ उतना खा लेते हैं अपन, खटाई खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं, दिन में सब खा लेते हैं, कोई परहेज नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। बोलिए आप नहीं तो इतनी उम्र में कहाँ आदमी खा पाओ? समझिए हम तो सब खात। एक जने और बैठे थे, बोले भाई भैया सवेरे से योग करत। हमने की हाँ जो तो है तो कहीं ना कहीं आदमी बात करते हैं अपने लोगों की कि ये ऐसो करत, तो बड़ी खुशी होती है। चलिए अब करेंगे अपन भस्त्रिका प्राणायाम, और 5:59 हो गए हैं, तो 2 मिनट 3 मिनट भस्त्रिका कर लेती हैं। भस्त्रिका में श्वास को पूरा भरेंगे फेफड़ों तक, और रोकने के बाद धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर से भरेंगे। झटके से भरना नहीं है, झटके से छोड़ना नहीं है, 2-4 बार धीरे धीरे कर ले, इसके बाद फिर तेज गति से भी कर सकते हैं। धोंकने की तरह धोंकते हैं इसको। अपना भस्त्रिका। अब 6 बज गए हैं। अब दादू जी अपन चलेंगे कपालभाति की ओर। कपालभाति करेंगे अपन 10 मिनट। अनुलोम विलोम और कपालभाति अपन 10-10 मिनट करते हैं। हम प्रतिदिन करते हैं, तो उसी पैटर्न पे अपन जो है योगाहार में भी करवा देते हैं। चलिए बैठ जाते हैं सुखासन पद्मासन। ध्यान मुद्रा या अपान मुद्रा लगा के हल्का नेत्र बंद करके शुरुआत करेंगे। श्वास को बाहर फेंकेंगे, धक्का पेट में देंगे। सभी जने विद्वान हैं, जानकार हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और जिसको प्रश्न हो, पूछना हो, तो आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब विराजमान हैं। लयबद्ध तरीके से करेंगे, आनंद के साथ करेंगे तो थकान नहीं होती है। जबरदस्ती करेंगे तो थकान हो जाती है। मुद्रा के साथ करेंगे तो दोहरा लाभ मिलता है इससे। विद्वान जन बताते हैं ऐसा, मुझे तो उतना ज्ञान नहीं है।
मैं खुद बता दूं, मैं 15 साल से लगातार कर रहा हूँ, 15 वर्ष हो गए हैं। ये योग क्लास माँ पीताम्बरा के मंदिर में 2009 अक्टूबर 2009 से चालू हुई थी, तो जो माँ पीताम्बरा की कृपा से अनवरत चल रही है। हम कल ध्वजारोहण के लिए जाना था 7 बजे से, लेकिन 5 बजे से यहाँ आके 6:45 बजे समापन करने के बाद वहाँ गए थे। ऐसा नहीं कि आज ध्वजारोहण में जाना है तो आज योग क्लास नहीं जाएंगे, तो ऐसा करते रहते हैं। प्रयास पूरा रहता है, आध घंटा 1 घंटा जब भी आ जाते हैं। वैसे तो नहीं तो प्रतिदिन रहते ही हैं। तो माँ पीताम्बरा की ऐसी कृपा है हम लोगों के ऊपर। बहुत पटेल अच्छा साहब मंदिर हनुमान है। चालीसा बोलिए। पटेल साहब जी हनुमान जी चालीसा बोलिए आप। जी, आदरणीय विनायक साहब बोलेंगे जी या डॉक्टर साहब बोलेंगे, जो करना चाहें। आदरणीय विनायक जंगम जी, आप जी बोलिए। जी, बहुत बढ़िया। जी कुल दिन से आवाज भी नहीं सुनी विनायक साहब की। जी जी ओम ओम क्या है? हनुमान चालीसा पढ़ो क्या? हाँ हाँ, आप बोलें। एक मिनट। श्री रामाय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे। अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद
सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जाते कभी को भी तो कहीं सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव की नाम राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहे जलधि लांघि गए अचरज नाहे दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे राम दुआरे तुम रखवारे हो न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसउ सुरभूप सियामल रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय योगा की जय जय। बहुत सुंदर हनुमान चालीसा का वाचन, अति सुंदर। इसी प्रकार कपालभाति का समय पूर्ण हुआ है अपना, और आगे बढ़ेंगे अपन। इसके बाद लगाएंगे अपन 3 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। नीचे से खींचेंगे अपन मूल बंद को
और श्वास को बाहर करते हुए पेट को अंदर करेंगे, प्रयास करेंगे जितना जा सके। और कंठकूप में इसे दाढ़ी को लगा लेते हैं और श्वास को रोक देते हैं। तीनों लॉक लगा देते हैं, तीनों बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। जितनी देर साध सकें तो साधें। ऐसा जैसे लगा, कम से कम 3 बंद को 3 बार से लेके 5 बार तक लगाते हैं। प्रयास करें सांस अधिकतम बाहर, पेट खाली, और प्रतिदिन दबाव देने से पेट हल्का होता है, मुलायम होता है, पाचन क्रिया अच्छी हो। इसके बाद जहाँ पाचन क्रिया अच्छी होती है वहाँ पूरा तन और मन दोनों अच्छे रहते हैं। दोनों अधो इंद्रियों को ऊपर की ओर खींचेंगे, ताकत से खींचेंगे, ढीला ढीला नहीं खींचना है, जितनी ताकत हो पूरा खींचे। जब पूरा खींचेंगे, वो खींचने लगेगा तो आनंद महसूस करना। फिर मूल बंद है वो तो शरीर का। अंदर के अवयव जितने भी फिस्टूला वगैरह होते हैं, जिसको हो जाता है तो वो सही हो जाता है, जिसको है नहीं तो वो कभी होगा नहीं। ये इसका पैटर्न स्वामी जी बताते हैं। 3 बंद के बाद अब करेंगे अपन अग्निसार क्रिया। पूरी आंतें फिनिश हो जाती हैं, अपनी चलती हैं। पेट एकदम बच्चों जैसा मुलायम। बहुत बढ़िया, डॉक्टर साहब का अग्निसार बहुत अच्छा, अति सुंदर। छुपी हुई गैस बाहर हो जाती है अग्निसार से। इसके बाद करेंगे अपन उज्जाई प्राणायाम। कंठकूप में लगा लेते हैं ठुड्डी को, बड़े टुकड़ों में करेंगे। श्वास जब भर जाते हैं लॉक लगा देते हैं, और जितनी देर आसानी रहे। इसके बाद दाएं सुर को दबा के बाएं सुर से श्वास को छोड़ेंगे। फिर से भरें। इसको एक बार और कर लें। इसके बाद करते हैं अपन कर्ण रोगांत, कानों के विकार के लिए। अपन श्वास को भरेंगे नासिका से और नासिका को बंद कर लेते हैं। हल्का हल्का दबाव मस्तक की तरफ, कानों की तरफ होगा, पूरे मन मस्तक का।
ओम। जैसे अपन पानी भर के दाएं बाएं दबाव देते हैं, इसी प्रकार अपन हवा को भर लेते हैं और दाएं बाएं ऐसा कुल्ला सा करते हैं उसका। करो और पाओ, योग अभ्यास में यही है, जो करेगा वो उसको मिलेगा। तो अब शीतली शीतकारी तो अपनी गर्मियों में होती है, शीतली शीतकारी नहीं करेंगे। अब कर्णोगात तक के बाद अपन पुनः उसी पोजीशन में जाएंगे। अर्ध ताड़ासन में पहुंचेंगे तो खींचने के बाद अपन दाएं बाएं जाएंगे, कमर को लचीला करेंगे और धरती माँ को नमन बंदन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ सीधे रहें, उस सीधे हाथों से ही उठें, बाएं तरफ जाएंगे, हाथ एकदम स्ट्रेट रहेंगे, वापस। अति सुंदर। चलिए ताली बजा लेते हैं। हथेलियों की दबाव का ठनक पूरे शरीर में जाता है। कहीं भी अवरोध होना होता है तो वो नहीं होता है। चलिए अब अपन पैर खोल लेते हैं। काफी देर से अपन पद्मासन सुखासन में बैठे हुए हैं और अपने पैरों के तलवों को की मालिश कर लें। यहाँ तक इसमें सुबह सुबह तेल लगा लें और फिर मालिश करें तो बहुत अंदरूनी फायदा है इसमें। ज़्यादा मुझे नहीं आता है, लेकिन लगता है कि बहुत अच्छा दबाव हो जाता है तलवों का। और अपने चरण स्पर्श कर लेते हैं। और थोड़ा बटरफ्लाई कर लेते हैं, तितली आसन, हल्का हल्का। जो अपने हिप्स ज्वाइंट हैं ये खुल जाते हैं कुर्ती दिन ऐसा करने से। मेरे पैर तो दोनों तरफ जमीन में घल जाते हैं, ऐसा चिपक जाते हैं, पूरे फट फट घलते हैं दोनों तरफ। जैसी उनको सूंट दे पिड़री। चलिए अब करेंगे अपन पीठ के भर लेट कर किए जाने वाले व्यायाम। पीठ के भर लेट जाएंगे और लेट कर करेंगे ताड़ासन। ऐसे लेट जाते हैं और खींच देते हैं शरीर को, हड्डी पसली पसर जाती है। पूरा पसारने के बाद ताड़ासन के बाद और आगे बढ़ेंगे अपन। करेंगे पाद अगोस्त नासा स्पर्श आसन। नाम लंबा है और काम भी लंबा है। दाएं पैर को पकड़ेंगे अपन और ले आएंगे नासिका के पास। प्रयास करें नासिका के पास आ जाए, किसी प्रकार छोड़ दें। अब बाएं पैर को बहुत बढ़िया, इतनी सुंदर। जहां तक मेरे पैर नहीं दिख रहे होंगे दिखने लगेंगे। चलिए अब दोनों पैरों को करते हैं, ऐसे नासिका के पास ले आते हैं। अब बाएं घुटने दाएं घुटने को दाढ़ी से लगाते हैं, नासिका से ऐसे दबा देते हैं श्वास छोड़ते हुए। इसी प्रकार बाएं घुटने को अब दोनों घुटनों को दाढ़ी से लगाएंगे। इसी आसन में बैठ जाते हैं, ऐसा बैठ जाते हैं।
पकड़ लेते हैं, ठंड लग रही है, पूरे पैर समेट दिए, बहुत बढ़िया। अब करेंगे पवन मुक्त आसन। पृष्ठभाग का मालिश, अति सुंदर, गैस रिलीज है, दाएं बाएं करेंगे अपन, छुपू ही गैस बाहर। एक तो प्रतिदिन योग अभ्यास करने से गैस बनती नहीं, खान पान पर सुधारे रहें, तो जो बन जाती है धूप के धड़ाके से तो वो यहाँ समाप्त हो जाती है। और आगे करेंगे अपन गर्भासन, बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण आसन, पूरा वजन कंधों पर और कंधे की मालिश, खुद के शरीर की खुद मालिश करें, खुद देखभाल करें, तन की मन की, तभी न होगी फिर बर्बादी धन की। योग अभ्यास करने से जब धन बचता है तो मन प्रसन्न रहता है। बहुत तरीके हैं प्रसन्न रहने के। मेरे मेरे पैर मेरे सिर पर, बहुत बढ़िया। और अब अपन लेटे लेटे चलाएंगे साहित्य, कम से कम 5-5 बार पूरे पैर सीधे कर करके चलाएंगे यार, ठीक है जी? मैं बोलूंगा नंबर, उसी प्रकार से चलाना है। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। दोनों पैर एक साथ कर लें, 1 2 3 4 5। अब नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे, जो ताकत ज्यादा लगती है। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। अब साइकिल को रख दो, इसी दीवार से टिका दो। अब करेंगे अपन पाद वृत्त आसन, पैर से गोला राउंड बनाएंगे 5-5। दाएं पैर को उठाते हैं पहले, 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। अब बाएं पैर को 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। अब दोनों पैर एक साथ घुमाएंगे अपन, हथेलियों को पट नितंबों के नीचे लगा लें, बैलेंस बनाते हुए दोनों पैर जोड़ लें और दोनों जुड़े हुए पैर घूमेंगे 5 राउंड इस तरफ से। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। किसी भी प्रकार की चर्बी हो पेट में वो बाहर हो जाती है। और इस प्रकार से घुमाना है 5 से लेकर 10 बार, लेकिन अपन 5 बार घुमाएंगे। इसके बाद करेंगे पाद उत्तान आसन, दोनों पैर जुड़े हुए एक सवा पद उठाते, हालांकि हाथ नीचे हैं तो पाद उत्तान आसन, और हाथ ऐसे कर ले तो नौकासन की जाती है, तो पाद उत्तान आसन करेंगे। इसके बाद और ऊपर ले जाते हैं पैरों को। इसके बाद तीसरे स्टेप में अपन सीधे सर्वांगासन में जाएंगे। सीधे सर्वांगासन, निगाह है अपने पैर के अंगूठों पर, स्थिर हो जाए 2 सेकंड के लिए।
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे, हलासन आराम आराम से करेंगे, जहां तक आसानी से जा सको। उसी प्रकार वापस आना, धीरे धीरे आगे, झटके से वापस नहीं आना है। क्या आनंद है, अति सुंदर। चलिए सर्वांगासन हलासन के बाद और महत्वपूर्ण आसन की ओर चलेंगे अपन, मरकटासन। पैरों को सपोर्ट लेते हैं, नितंबों के पास ले आते हैं, हथेलियां सामान्यतः ऐसे कर लेते हैं, गद्दियां सामने आसमान की तरफ, और इसी जुड़े रहे पैर, और घुटने जाएंगे दाएं तरफ तो गर्दन बाएं तरफ। एक पूरी अकड़न जकड़न बाहर, कमर की, पसलियन की। 2 3 घुटने बाएं तो गर्दन दाएं। 4 पुनः करें इसको। 1 2 3 प्रयास करें घुटने जुड़े रहें। 4 अब करेंगे तो दूसरी पोजीशन, पैरों में 1 सवा फुट का फासला, और बाएं घुटने को दाएं तलवार की तरफ ले जाए, छुआने की कोशिश करें। 1 धीरे धीरे ऐसे ले जाते हैं, गर्दन विपरीत रहेगी पर। 2 3 अब दाएं घुटने को बाएं तलवार के पास। 4 पुनः इसको 1 कम से कम 2 बार कर लें। ये मरकटासन है, बंदरासन, बंदर की तरह शरीर हो जाता है। 2 3 4 अब आएंगे तीसरी पोजीशन में, बाएं पैर को सीधा कर लें, उसके घुटने पे दाएं तलवार लेते हैं और अपन जाएंगे बाएं तरफ। 1 धीरे धीरे ले जाते हैं घुटने को जमीन तक, एक हाथ भी रखा रहे, ऐसा प्रयास करें। हाथ अगर टंग जाए तो टंग जाए, घुटना छुआने की प्रयास करें। 2 पैर बदल लें। 3 4 इसको दोहराते हैं। 1 नसनी चढ़ा लेना है, आराम आराम से ले लेना है। 2 3 4 अब आएंगे चौथी पोजीशन में। 4 पोजीशन करते हैं इसमें, तो अपन दाएं पैर को उठा के सीधे बाएं हथेली की तरफ ले जाते हैं, प्रयास करें छुआने की। 1 ऐसा पहले उठा लेते हैं पैर को, फिर ले जाएंगे ऐसे, गर्दन विपरीत। 2 3 अब बाएं पैर को दाएं हथेली की तरफ, हथेली पैर की तरफ न आए, हाथ पैर हथेली की तरफ जाए। 4 दोहरा इसको भी। 1 सीधा, एक पैर सीधा रहे जो सीधा है वो सीधा रहे, प्रयास करेंगे अभी सीधा रहे जो जाते इस तरफ। 2 3 4 हाँ, मरकटासन की चारों पोजीशन संपन्न हुई। अब अपन करेंगे कंद्रासन। पैरों को पकड़ लें या पैरों के पास हथेलियों को रख लें और कमर को उठाते हैं, ऐसा उठा देते हैं तो
कंधों और पैरों के बल हो जाता है अपना पूरा वजन। थोड़ी देर रुकने के बाद कमर में हाथों को ऐसा लगा देते हैं, पुल बना देते हैं। श्वेत बंधासन अति सुंदर आसन है। करते हैं चक्रासन। आदरणीय यादव जी हमारे बहुत अच्छी चक्रासन कर लेते हैं। और मैं ये हाथ में लगा तो मैं नहीं करूंगा, बहुत बढ़िया यादव जी, अति सुंदर। चलिए चक्रासन कंगरासन के बाद आराम से आएंगे, पीठ नीचे गिरेंगे भी और सीधे लेट जाते हैं। 2 सेकंड 3 सेकंड एकदम शरीर को ढीला छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। निढाल छोड़ते हैं शरीर के, सोते वक्त अपना शरीर शिथिल हो जाता है। 1 घंटे की थकान 2 मिनट में बाहर। मन को अपने तन में लगाएंगे, अंदर के नेत्रों से देखेंगे, पैर की मुट्ठी से लेकर चोटी तक मेरा शरीर निर्विकार विकार रहित हो रहा है, कोई विकार नहीं है। पैर के अंगूठे को देखे, तलवा देखे, पिड़ली देखे, घुटना देखे, जंघा देखे, कमर, उदर, सीना को देखते हुए सीधे गर्दन, मन मस्तक की ओर जाके पूरा मस्तक देखेंगे। किसी प्रकार ऐसे ईश्वर से कामना करेंगे मेरा शरीर निरोग, कोई विकार मेरे शरीर के अंदर नहीं है, कोई मन के अंदर विकार नहीं है। ऐसा मेरा शरीर निर्मल एकदम विकार भरे करते हुए आदमी निर्विकार है अपना, ऐसी मनोभाव कामना करेंगे। और इसके बाद अपन थोड़ा चेतन अवस्था में आएंगे और चेतन अवस्था में पैर को फड़फड़ाएंगे, गर्दन दाएं बाएं करते हुए बाएं करवट ले लेते, क्योंकि समय ना होने की कारण जल्दी जल्दी सब करना पड़ता है। एक इतने में ही आनंद आ जाता है, अपने जितना अपने तन मन को आनंद चाहिए है आ जाता है उतना। चलिए पुनः अपनी आसन में बैठ जाते हैं और समय हो गया है 6:35। अपन को करना है 45 तक। तो करते हैं अपन अनुलोम विलोम प्राणायाम, 10 मिनट करेंगे। चलिए 5 मिनट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपन। दाएं सुर को बंद कर लें, बाएं सुर से श्वास को भरेंगे, धीरे धीरे भरेंगे, फिर रोकेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक क्रम लगातार अपना 5 मिनट चलेगा। पूरक, कुंभक, रेचक। श्वास को झटके से भरना नहीं है, झटके से छोड़ना नहीं है। भरें, छोड़ें, आनंद लें। पूरा मामला आनंद का है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। जितने प्रकार की नस नाड़ियां हैं अपने शरीर के अंदर, उनका शोधन होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। जो रोगी विशेष हैं उनको 10 मिनट से लेकर आध घंटा तक करना चाहिए कपालभाति अनुलोम विलोम। और अपन लोग तो स्वस्थ हैं, स्वस्थ को कम से कम 10 मिनट करना चाहिए, लेकिन अपन समय ना होने के कारण 5 मिनट ही कर लेते हैं। प्रतिदिन करने वाले का कवर हो जाता है कहीं से न कहीं से 2-4 मिनट करने के बाद, क्योंकि योगियों के अंदर विकार नहीं है किसी भी प्रकार का। जी देशभक्ति गीत सुनाऊं? जी जी जी, अति सुंदर। मैं कह नहीं पाया। जी मैं सुनाती हूँ। जी जी
जी, सभी को सादर प्रणाम। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाए जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाए जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है, जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, जहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है, जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जी धन्यवाद। ओम। बहुत बढ़िया गीत भजन, अति सुंदर। अतिशय चलिए, सुंदर, बहुत बढ़िया कल्पना जी, बहुत सुंदर। अनुलोम विलोम को यहीं विराम देते हैं, करते हैं भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 3 बार। श्वास को भरें, धीरे धीरे छोड़ें।
उसके बाद करते हैं उद्गीत। उद्गीत करेंगे 3 बार। ओ उद्गीत के बाद 2 मिनट का ध्यान लगा लेते हैं अपन माँ पीताम्बरा के चरणों में, अपने इष्ट देवता के चरणों में, माता पिता के चरणों में। बोलेंगे संकल्प ओम। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है, इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। ओम लगा लें ध्यान। ओम। आ जाते हैं ध्यान से बाहर। और अब हो गए हैं 45। तो हथेलियों को गर्म करें, गरम गरम हथेलियों को अपने नेत्रों पे लगाएं और अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। चेहरे की हल्की हल्की मालिश कर लेते हैं। और अब करेंगे अपन या सिंहासन करेंगे। चलिए, तो शेर बन जाते हैं। दहाड़ेंगे अपन, जितनी प्राप्त ऊर्जा की है उसको दहाड़ेंगे। बहुत बढ़िया। आसन करना है। चलिए